बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साए खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, दावतों में सूखा भुना हुआ गोश्त हमें अक्सर मिलता है। ये कैसे बनता है, इसकी तरकीब लेके मैं आज हाज़िर हूँ। बहुत ही आसान से तरीके से आपको बताऊँगा कि आपने कैसे जो है ये गोश्त बनाना है और लज़ीज़ तरीन बनाना है। आपने गोश्त ले लेना है 1 किलो, और उसमें हड्डी भी हो और उसमें थोड़ी-थोड़ी चर्बी भी हो। हड्डी वाला गोश्त आपने लेना है। अब इसको क्या करना है, अच्छी तरह से धो लेना है। धो के इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है, कढ़ाई में डाल के, और इसमें आपने डाल देने हैं ढेर सारे टमाटर। तकरीबन 3 टमाटर बड़े साइज़ के वो मैंने काट के डाल दिए। 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो मैंने डाल दी हैं बारीक कटी हुई। ये दोनों इकट्ठे ही डालने हैं। इसके साथ आपने 2 प्याज लेने हैं, उनको भी बारीक चॉप कर लेना है, ये भी आपने डाल देने हैं। मिसालों में आप इसमें डालेंगे लाल मिर्च, लेकिन लाल मिर्च आपने ज़्यादा नहीं डालनी है, आधा चम्मच डालना है। ज़्यादा लाल मिर्च का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। आधा चम्मच आपने हल्दी डाल देनी है, और उसके साथ यहाँ पे आपने चम्मच भर के धनिया पाउडर डाल देना है। धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर आप ज़्यादा डाल सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। आधा चम्मच आप डालेंगे दड़ा मिर्च, और इसके साथ आपने ज़ीरा पाउडर डालना है। ज़ीरा पाउडर भी 1 चम्मच ही डाल दीजिएगा। नमक आप हस्ब ज़ायक़ा डाल लें। मैं तकरीबन आधा चम्मच डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता हूँ। 1 चम्मच भी आप डाल सकते हैं। अब इसमें आपने 1 गिलास पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि पानी बाद में खुश्क करना मुश्किल हो जाएगा। इसको आपने बंद कर देना है, और ये तकरीबन हल्की आंच पे, बिल्कुल आपने आंच को हल्का कर देना है। 1 घंटे तक आपने इसको, या 50 मिनट तक आपने इसको पकाना है। ये देखिए, ये तकरीबन इसको 50 मिनट हुए हैं। पानी छोड़ चुका है, गोश्त ने भी पानी छोड़ दिया है, टमाटर जो है वो भी गल चुके हैं। अभी मैंने इसमें चम्मच नहीं हिलाया है, चम्मच एक बार भी मैंने इसमें नहीं मारा। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए और कवर करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपने हल्के-हल्के चम्मच चलाना शुरू कर देना है। गोश्त जो है वो गलता जाएगा। अभी मैंने ऑयल इसमें नहीं डाला है, ये देख लें। अब पानी जो है ये इसका खुश्क होना शुरू हो चुका है। पहले इसने पानी छोड़ा है, बाद में इसका पानी खुश्क हुआ है, लेकिन अब मैंने थोड़ी-सी आँच जो है वो तेज़ कर दी है। पहले मैंने तेज़ नहीं की हुई थी, बिल्कुल हल्की-सी आँच थी। बहुत ही आपने दम वाली फ्लेम जो है वो रखनी है। अब ये देखें कि मैं आपको बताऊँ, ये तकरीबन गल चुका है। इसको पकते हुए 50 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, ये गल चुका है। तो ऐसे हम चेक करेंगे, ये देखिए, ये बोटी को जैसे ही आप हाथ लगाते हैं, ये देखें, ये टूट जाती है ये। बस अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें ऑयल डालना है, और फिर इसको अच्छी तरह से भून लेना है। इस तरह से ये भुना हुआ, इस तरह से ये सूखा गोश्त आप लोगों के लिए बिल्कुल रेडी होगा, और बहुत ही मज़े का सालन बनेगा। अब आपने क्या करना है, इसमें 1 कप आपने ऑयल डालना है, और इसको अच्छी तरह से भून लेना है। बस अब ख़्याल रहे कि अब जो आपने इसकी भुनाई करनी है, वो आपने ऐसे करनी है ताकि इसके मसाले जो है इसके अंदर रच बस जाएँ। बहुत ही मज़े का ये सालन जो है आप सहरी में खाएँ, आप इफ्तारी में खाएँ, या फिर आप ईद पे अपने मेहमानों के लिए बनाएँ, किसी दावत में बनाएँ। ये सालन जो है सदाबहार सालन होगा। आप लोगों को अगर ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी जो है वो आप तक पहुंचे और आप इसको सबसे पहले देखें। अच्छा, आपने एक चीज़ का ध्यान किया है या नहीं किया है, मैंने अभी तक इसमें लहसुन नहीं डाला है। लहसुन अब आपने डालना है। ये 2 चम्मच लहसुन जो है इसको आपने अच्छी तरह से कूट लेना है, और फिर आपने अब इसमें डाल देना है। इसका जायका, इसकी खुशबू, और इसकी जो इस वक़्त जब आप डालेंगे तब इसकी जो खुशबू आएगी, ये इस सालन को 4 चाँद लगा देगी। तो ये देखिए, अब इसको मैंने थोड़ी-सी और भुनाई कर देनी है। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल पानी हमारा ख़त्म हो चुका है, और इसने अपना ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब लहसुन इसके अंदर जब जाएगा तो उसकी एक बहुत ही प्यारी-सी खुशबू जो है वो आएगी। अच्छा, जहाँ पे आप सब्ज़ मिर्चें और डालना चाहते हो तो थोड़ी-सी आप इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल सकते हैं। अब कसूरी मेथी जो है ये आप डालें, और इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दें। जब आप खोलेंगे तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आपके किचन में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबुएँ फैलेंगी।
और अब आपने क्या करना है कि इसके ऊपर थोड़ा-सा धनिया जो है उसका छिड़काव कर देना है और आपने अपने मेहमानों के सामने रख देना है। ये ज़बरदस्त सालन आप लोगों के लिए बिल्कुल रेडी है। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की बरकतें आप सब लोगों के लिए, आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए, और जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दें। जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। दोस्तों, ये वाला सालन आपने बनाना ज़रूर है, मुझे बताना है कि आपका सालन कैसा बना। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का मैंने आप लोगों के लिए एक अच्छा-सा, प्यारा-सा भुना हुआ गोश्त जो है रेस्टोरेंट स्टाइल में बना दिया है, और आपको बता दिया है ये कैसे बनाना है। इंशाअल्लाह आप लोगों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।